कृषक मित्रों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवान जहां कृषि एवं बागवानी करते हैं, वहीं वर्षों से पशुधन का संरक्षण भी यहां के किसानों के द्वारा बहुतायत किया जा रहा है। जितना प्रदेश में कृषि की जाती है, बागवानी की जाती है, उसी आधार पर पशुपालन भी प्रत्येक किसान और प्रत्येक ग्रामीण करता है। पशुपालन को कैसे हम संवर्धित ढंग से कर सकते हैं, पशुपालन के संबंध में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपको स्तरोन्नत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम ये बातचीत करेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं। ये कौन कौन सी योजनाएं हैं, आप तक कैसे पहुंचेंगी, यदि आप इनका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये सारी जानकारी आज हम लेने जा रहे हैं जिला शिमला के उपनिदेशक पशुपालन डॉक्टर नीरज मोहन से। डॉक्टर मोहन, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। सभी पशुपालकों का बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर मोहन, आपसे यही जानना चाहते हैं, जिला शिमला की यदि हम बात करें तो पशुपालन की जिला में क्या संभावनाएं हैं? देखिए, पशुपालन की ज़िला में बहुत अपार संभावनाएं हैं। मैं जितने भी हमारा यूथ है, पशुपालक है, मैं सबको ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ और सबको ये आह्वान भी करता हूँ कि वो पशुओं को पाले। पशुपालन जो है, जैसे आपको पता है, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनका ये है कि ग्रामीण आर्थिकी को डबल इनकम करनी है। और पशुपालन एक ऐसी है कि जिस दिन हम एक जानवर को घर में लाते हैं, एक गाय को घर में लाते हैं, उसी दिन से हमारी इनकम आनी शुरू हो जाती है। हमें कोई वेदर के ऊपर वेट नहीं करना पड़ता, हमारे को किसी और चीज़ के ऊपर इतना निर्भर नहीं होना पड़ता। हम एक गाय को लाते हैं दूध के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, उसी दिन से हमारी जो इनकम है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और मेरा लोगों से, यूथ से, ग्रामीण महिलाओं से आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पशुपालन की ओर रुझान लाएं और अपनी जो इनकम है वो घर में ही रह के, हमें छोटी मोटी नौकरी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यूथ से यही आह्वान है कि वो अपने घर बैठ के 2 गाय, 4 गाय, 6 गाय पाले, अच्छे नस्ल की जानवर पाले और अपनी इनकम जो है वो घर बैठ के पाले। अपने माता पिता की भी सेवा करें, अपने एरिया की भी, अपने एरिया में रहे, दूर दूर जाने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है और वहीं पर रह के अपनी जो है वो इनकम को वो बढ़ाएं। इसलिए पशुपालन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके कहने का तात्पर्य है कि रोजगार की तलाश में हमारे युवान बहुत दूर दूर पलायन करते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, अपनी मिट्टी को छोड़ते हैं। आपके कहने का अर्थ है कि अपने घर में रहकर भी पैसा कमाया जा सकता है और क्षेत्र का नाम भी ऊंचा किया जा सकता है। आपसे हमारे दर्शक, हमारे किसान जानना चाहते हैं कि पशुपालन एक बहुत बड़ी फील्ड आज के समय में हो चुकी है। आज से कुछ वर्ष पूर्व पशुपालन का मतलब गाय पालन था, लेकिन आज पशुपालन के बहुत से मतलब है। कौन कौन सी क्रियाएं पशुपालन के अंतर्गत आजकल वर्तमान में आती है? देखिए, पशुपालन जो है वो एक काफ़ी ब्रॉड, अब उसमें परिप्रेक्ष्य में मैं इसको देखता हूँ। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, पोल्ट्री है और शहरों में खैर पशुपालन में जो है, जो हम लोग डिपार्टमेंट है, वो एक डॉग्स के ऊपर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। चाहे वो पेट्स हैं, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स हैं, ये सारे जितने भी जानवर हैं ये हमारे परव्यू में आते हैं। और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे पास रफली 434 इंस्टीट्यूशन है ज़िला शिमला में, जिसमें एक स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल शिमला है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट सुविधाएं जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये फैसिलिटीज़ आपको शिमला में मिलती है। एक हमारा पॉलीक्लिनिक है, रामपुर है, जहाँ पे हमारे पास 4 डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन के हैं, सर्जरी के हैं, वो वहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास 6 सब डिविजनल वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे सब डिविजन्स पे हैं, जैसे ठियोग है, चुपाल है, डोडरा है, रोडू है, धामी है, ये हमारे सब डिविजन्स हैं। ऐसे हमारे पास 52 और हॉस्पिटल्स हैं और ये टोटल मिला के हमारे पास 434 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें एक शीप ब्रीडिंग फार्म हमारा जूरी बेबी है, एक रीजनल पोल्ट्री फार्म हमारा कमलाही में है, एक हमारा सीमेन बैंक है
और एक हमारा वूल एक्सटेंशन सेंटर है। तो इस मिला के हमारे पास 434 इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ ज़िला शिमला में हैं, जहाँ से हमारे जितने भी ग्रामीण लोग हैं, पशुपालक हैं, वो आके हमारी सुविधाएं जो हैं ले सकते हैं। और जैसे हमारा हॉस्पिटल्स हैं, हमारा जो प्राइमरीली जो काम है वो एनिमल की ट्रीटमेंट है। एनिमल की ट्रीटमेंट हम करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान हमारा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है जो हम चलाते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन में वैक्सीनेशन है, ट्रीटमेंट है। तो पशुपालन एक ऐसी चीज़ है जो जहां हम डायरेक्टली जो है वो फार्मर के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा काम सिर्फ बातों से नहीं चलता। चाहे जानवर को वैक्सीनेशन करनी है, चाहे उसका ट्रीटमेंट करना है, हमें जानवर के पास जाना ही पड़ेगा और पशुपालक को हमारे पास आना ही पड़ेगा। हमें फिज़िकली उनके साथ इन टच होके ये सारे काम जो है करने पड़ते हैं। इसके अलावा मैं और एक पशुपालकों को के बारे में को कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे पास एक 1962 एक एम्बुलेटरी सर्विसेज भी है, जहां हम घर द्वार पे जानवरों का इलाज करते हैं। ऐसी 5 जो है एम्बुलेटरी गाड़ियां हैं हमारे पास ज़िले में हैं। आप 1962 पे कॉल करें और हमारा डॉक्टर और हमारा जो फार्मासिस्ट है, जो भी अवेलेबल हमारे पास मेडिसिन होगी वो आपको लेके आएंगे और घर द्वार पे आपको ये सारी सर्विसेज देंगे। ये एक बहुत अच्छी सर्विस है जिसकी अभी तक इतना विस्तार नहीं हुआ है, और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठाएं। आजकल हमने ये सुना था, आज तक ये सुना था डॉक्टर नीरज मोहन, कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसके लिए एम्बुलेंस लेने आती है। लेकिन आप जिक्र कर रहे हैं कि पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस पहुंचती है, एम्बुलेंस में उसका उपचार किया जाता है, आपकी गाड़ी आ रही है। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? ऐसी सोच विभाग की क्यों आई? ऐसी सोच इसलिए आई कि आदमियों में और एनिमल्स में एक थोड़ा सा फ़र्क है। आदमी आपके हॉस्पिटल तक आ सकता है, हमारा डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ी रास्ता है, रोड से जानवर को लाना एक, और घर में एक सिंगल लेडी होती है, उनके लिए भी लाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सरकार ने और विभाग ने ये सोचा कि हमें जो भी सर्विसेज लोगों को देनी है वो घर द्वार पे देनी है और गुड क्वालिटी सर्विस हमें देनी है। उस लिहाज से ये 1962 की सेवा स्टार्ट की गई ताकि घर द्वार पे लोगों को जो है वो बेस्ट वेटनरी केयर जो है वो उनको घर द्वार पे मिले। डॉक्टर नीरज मोहन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों की आमदन को दोगुना करना है, 4 गुना बनाना है। राज्य भी बहुत सी योजनाएं चलाता है, केंद्र की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। ऐसी कौन कौन सी महत्वाकांक्षी केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं जिनका जिक्र आप इस कार्यक्रम में आज करना चाहते हैं? ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमारे विभाग द्वारा कुछ स्टेट स्कीम्स हैं और कुछ सेंटर की स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ जो हमारी प्रमुख स्टेट की स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो पहली स्कीम है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रेगनेंसी राशन स्कीम है। जो प्रेगनेंसी राशन स्कीम है ये बीपीएल फैमिलीज़ को देते हैं, जो जनरल कैटेगरी के भी हैं और शेड्यूल कास्ट फैमिलीज़ को भी देते हैं। इसमें हम जो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जो लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है, उसमें हम 50% सब्सिडी पे उच्च स्तर की फीड घर द्वार पे, जैसे 3 किलो के हिसाब से, मतलब 3 किलो के हिसाब से 90 दिन का हो गया तो 270 किलो फीड जो है वो हम एक आदमी को, और मैक्सिमम एक फैमिली में हम 2 गायों को भी ये देते हैं। इसका मतलब मकसद हमारा ये है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिले और बाद में वो जो दूध है वो भी ज़्यादा अच्छा दे। तो ये हमारी जो स्कीम है ये बहुत पॉपुलर स्कीम है और प्रेगनेंसी राशन जो है ये हमारा बड़ा अच्छी स्कीम है, जिससे बहुत सारे हमारे जो प्रदेश के जो पशुपालक हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया है। और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जिनका आप वर्णन करना चाहते हैं? हाँ, गायों की ही बात कर रहे हैं तो एक और हमारी जो स्कीम है उत्तम पशु पुरस्कार योजना, वो भी एक लोगों के लिए एक इंसेंटिव है कि आप एक अच्छी किस्म की गाय जो है वो आप पालो। अब तो प्रदेश सरकार ने जब से ये दूध के रेट बढ़ाए हैं
51 रुपीज़ उनका किया है और 61 वो भी है। तब से लोगों में एक बहुत जागरूकता फैली है और लोग ये चाह रहे हैं कि हम क्वालिटी एनिमल पालें ताकि मिल्क फेड जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, और घर द्वार पे आपको दूध के अच्छे रेट मिल रहे हैं। इसी उससे लोगों ने अब क्वालिटी एनिमल्स भी पालना शुरू किया है और उसी को इंसेंटिवाइज करते हुए जो भी गायें हमारे पास 15 केजी एंड अबव होती है, दूध देती है, हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और उनको 1000 रुपीज़ का इंसेंटिव जो है वो इसमें देते हैं। एक और योजना है जिसका नाम हिम कुक्कुट पालन योजना है, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, ये भी एक पोल्ट्री की हमारी स्कीम है। पोल्ट्री की हम बेसिकली 2 स्कीम्स कर रहे हैं, हिमकूपी जिसका आपने भी वर्णन किया और बैकयार्ड पोल्ट्री। जो ये हिमकूपी स्कीम है ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। ये 3000 ब्रॉयलर स्कीम है। ये इस स्कीम में हम 1000 ब्रॉयलर एक महीने के इंटरवल के ऊपर पशुपालकों को मतलब जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं उनको देते हैं और इसमें हम 4.5 लाख रुपए की तक की सब्सिडी हम देते हैं और 60% सब्सिडी जो है वो हम देते हैं। 60% सब्सिडी पोल्ट्री फीड पे भी है, 60% सब्सिडी चूज़ों पे भी है, 60% सब्सिडी जो फीडर और ड्रिंकर है उस पे भी है। हर चीज़ पे मतलब जो सरकार है वो 60% सब्सिडी दे रही है। और दूसरी है बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम। इसमें हम 50 to 100 बर्ड्स जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स पे घर द्वार पे लोगों को देते हैं ताकि उनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन भी बढ़े। और जो पोल्ट्री की खाद है, जैसे आपको पता है इसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो इस एज अ मैन्योर भी खेतों में, और ये जो है ये इसको मिक्स करके अगर आप यूज़ करेंगे तो इसके बहुत लाभदायक है। स्पेशली मैं बात करूँगा जो हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, कहीं और है, इसका बहुत अच्छा हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों का यदि हम जिक्र करें तो प्रदेश में भिन्न भिन्न परिस्थितियां और स्थितियां रहती है। यहाँ पर चंबा, मंडी, शिमला, किन्नौर इत्यादि इलाकों में वर्षों से भेड़ पालन और बकरी पालन भी किया जा रहा है। क्या भेड़ पालन को प्रोत्साहित करने के लिए भी कोई योजना आपकी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल है जी। हमारा एक बहुत अच्छा जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म ज्यूरी है, जहाँ पे हमने रामबोले नस्ल के बहुत अच्छे जो है वो रखे हुए हैं, रैम्स रखे हैं, भेड़ें रखी हुई है। और पिछली थोड़े साल या 2 साल पहले हम ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी सारे जो मेंढे हैं वो भी लाए हैं जिन्हें हमने नगवाई में रखा हुआ है। तो ऐसी है एक हम रैम्स जो हैं वो मेंढे जिसको बोलते हैं, मेल जो हैं वो लोगों को बांटते हैं। और ये भी जो है हम जिसके पास भी 50 शीप्स हैं, अब तो खैर गवर्नमेंट, पहले ये 50 का क्राइटेरिया था, अब हमने इसको 30 कर दिया है। जिनके पास भी रैम्स हैं उनको हम 30 रैम के ऊपर एक 60% सब्सिडी के ऊपर हमारे शीप ब्रीडिंग फार्म ज्यूरी से उनको जो मेंढे हैं हम लोगों को देते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो लोग वहाँ में अप्लाई करते हैं हम उनको मेंढे जो हैं उनके वहाँ पे सप्लाई करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट ब्रीड आए वो अच्छी नस्ल की ब्रीड आए। और अच्छी नस्ल का मतलब है उसमें स्टिपल लेंथ अच्छी हो, जो मतलब ऊन के लिए भी और मीट पर्पज़ के लिए भी, दोनों पर्पज़ के लिए जो है वो हम इसलिए हम उनको जो रैम्स हैं वो देते हैं। किसान साथियों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज हम बातचीत कर रहे हैं पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में चलाई जा रही है। आज हमारे बीच डॉक्टर नीरज मोहन, उपनिदेशक पशुपालन जिला शिमला पधारे हैं। बता रहे हैं कि पशुपालन हमारे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन बनता जा रहा है और जैसे जैसे दूध के रेट बढ़े हैं वैसे बहुत से किसान एवं बागवान पशुपालन की तरफ आकर्षित भी हुए हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिस दिन आपके घर में गाय आती है उसी दिन से आपकी आमदन शुरू हो जाती है। अधिक से अधिक लोग इस व्यवसाय से जुड़े, ऐसी ही हम भी परिकल्पना करते हैं। डॉक्टर नीरज मोहन, केंद्र सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिनको आप अपने माध्यम से चला रहे हैं। हाँ, ये केंद्र सरकार का भी बहुत जो रुझान है वो पशुपालन की ओर है और केंद्र सरकार की भी बहुत सी स्कीम्स हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये उन लोगों के लिए हैं जो कि हमारा यूथ है जो कुछ इसमें करना चाहता है। जैसे
जैसे अगर पोल्ट्री की बात करूं तो कोई हैचरी लगाना चाहता है, बड़े स्तर पे पोल्ट्री का काम करना चाहता है, तो उसमें यो नाबार्ड के थ्रू या बैंक्स के थ्रू वो अगर हमारे पास प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो उसमें 25 लाख तक की उसमें सब्सिडी अवेलेबल है। ऐसे ही फॉडर डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम करना चाहता है उस पर 50 लाख है। ऐसे ही कोई पिगरी का प्रोग्राम करना चाहता है तो उसमें 30 लाख है। ऐसे ही हमारी शीप एंड गोट का प्रोजेक्ट करना चाहता है तो उसमें कोई 50 लाख तक की सब्सिडी जो है वो लोगों को मिल सकती है। वो बड़े प्रोजेक्ट लगाएं और हम उसको वेरीफाई करेंगे, वो बैंक्स के थ्रू अपना जो लोन करें, किस्तें करें, उनको काफ़ी प्रोग्राम चलते हैं। इसके अलावा हमारा डिज़ीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है जिसको NADCP बोलते हैं, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है। उसमें मुख्यतः हमने जानवरों को प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे वैक्सीन करना है, और जिसमें हमारी जो प्राइमरी वैक्सीन है वो FMD है और ब्रुसेलोसिस है। जो फुट एंड माउथ डिज़ीज़ है, फुट एंड माउथ डिज़ीज़ जो है वो हम शीप को, गोट को, कैटल को और बफलो को, ये 100% जो हमारे एनिमल्स हैं, जो भी हमारी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है प्रदेश में, उनको हम साल में 2 बार 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये FMD वैक्सीन करते हैं, जिसको हम मुंहखोर रोग भी कहते हैं। और मेरा किसान भाइयों से ये ज़रूर आग्रह रहेगा कि वो खुद जाके अपने आप को वॉलंटियर करके इस बीमारी को कराए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बीमारी है इसको हमने 2030 तक हमने इसका एक वो इरेडिकेशन प्रोग्राम बनाया है कि 2030 से हमने इस बीमारी को प्रदेश से बाहर करना है। और उसके लिए हम सैंपल्स भी लेते हैं, प्री एंड पोस्ट वैक्सीनेशन टाइटर भी देखने के लिए हम सैंपल देते हैं, ताकि हमें पता लगे कि जो वैक्सीन है वो हमारी कितनी एफिकेसी है। और जैसे आपको पता है कि अगर FMD एक बार हो जाए तो एनिमल्स मरते तो बेशक कम हैं इसमें, लेकिन उनका जो दूध देने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। अगर सपोज़ कोई 15 किलो दे रहा है दूध तो 1 किलो पे आ जाती है। तो किसान भाइयों से मेरी इसमें बहुत रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और अपने टीकाकरण कराएं। इसके अलावा हमारी एक दूसरी बीमारी है ब्रुसेलोसिस। ये एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है और जिससे जो अडर से और उस पर फैलती है। इसकी भी एक वैक्सीनेशन होती है, C19 वैक्सीन जिसे हम कहते हैं। ये 6 महीने से लेके 8 साल तक हम सिर्फ बछड़ियों को लगाते हैं और सिंगल टाइम ये वैक्सीनेशन लगानी पड़ती है और लाइफ लॉन्ग ये उसको प्रोटेक्ट करती है। ब्रुसेला एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं से आदमियों को भी लगती है, इसलिए हमें इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक और सेंटर की स्कीम है ASCAD, असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़, जिसको हम बोलते हैं। इसमें भी हम वैक्सीनेशन करते हैं। इसमें हम भेड़ बकरियों में एक स्मॉल एनिमल्स की प्लेग जिसको हम बोलते हैं PPR नामक एक बीमारी होती है, जो मुझे याद है, मैं 1995 से तो मैं ही देख रहा हूँ इसको, कि ये हमारी भेड़ बकरियाँ और इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होती है। और इसके मुख्य सिम्टम्स मुंह में छाले पड़ना, दस्त लगना, और एकदम मैंने तो खुद कई बार पास्चर्स में जाके, चाहे कारा पास्चर है चाहे डोडरा कुआर है, मैं काफ़ी जगह इनकी आउटब्रेक्स मैंने अटेंड की है और देख के बहुत दुख होता है कि कई बार 100 जानवर जो है वो इकट्ठे लेटे होते हैं। तो और इसकी भी वैसे हम वैक्सीन जो है ये 100% जो आपकी शीप एंड गोट है उसमें इसकी वैक्सीन ज़रूर कराएं। आज के समय में हमारे जो पशुपालक है वो बहुत महंगे पशुधन अपने पास रख रहे हैं। गायों की कीमत आज 60,000, 80,000, 1-1 लाख रुपए तक कीमत है। तो कई बार हमारा जो पशुपालक बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम कर रहा होता है और उसके पशु के साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती है, वो बहुत दुखी हो जाता है। क्या बीमा की भी कोई ऐसी योजनाएं हैं जिससे पशुपालक अपने पशुओं का पालन बहुत निष्ठापूर्वक कर सके और वो ऐसी परिस्थिति में हतोत्साहित भी ना हो? बिल्कुल बिल्कुल जी, भारत सरकार बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। और एक कैटल इंश्योरेंस की हमारी एक स्कीम है जिसमें शेड्यूल कास्ट और BPL फैमिलीज़ को तो 80% तक सब्सिडी है प्रीमियम की। एक बार आपने प्रीमियम देना है और 3 साल तक आपकी गाय उससे कवर्ड हो जाती है। और जो जनरल कैटेगरी है उसमें 60% सब्सिडी है। और ऑन एवरेज मैं अगर आपको बताऊं तो सिर्फ 14 या 1500 रुपये का प्रीमियम दे के आप 3 साल तक जो है आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं और 35,000 रुपये तक का प्रीमियम इसमें
प्रीमियम जो है अगर कोई अनहोनी होती है तो आदमी तो लाइफ स्टॉक कैटल को वो मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसका मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए। और हम तो जब भी कैंप लगाते हैं मैं इस चीज़ को ज़रूर बोलता हूँ और पशुपालकों को वो बोलता हूँ कि वो इससे पहले कि हम उनके पास जाए वो हमारे पास आए, हमारे इंस्टीट्यूशन में जाए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाए और अपने पशुओं का बीमा जो है वो ज़रूर कराएं। ऐसे ही हम शीप एंड गोट का भी प्रीमियम वो जो है वो करते हैं। तो मतलब कैटल हो, बफलो हो, शीप है, गोट है, दोनों का जो है बीमा जो है वो कराना बहुत ज़रूरी है। पशुपालक साथियों, यदि आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पशुधन का संरक्षण कर रहे हैं और इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आज पशुपालन विभाग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। परिस्थिति कोई भी हो, चाहे कोई बीमारी से ग्रसित आपका पशु हो या उसकी उत्पादकता को बढ़ाना है या विपरीत परिस्थितियों में पशुपालन विभाग की सहायता, आज आपको हर मोड़ पर विभाग सहायता देने के लिए खड़ा है। ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने की और पशुपालन को बढ़ाने की। डॉक्टर नीरज मोहन, आज एक बहुत ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में घर करती है। गायें आज सड़कों पर आ चुकी है, उन गायों का संरक्षण करना अति अनिवार्य है। मनुष्य इतना स्वार्थी बन चुका है कि जब दूध देना गाय बंद करती है तो उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। प्रदेश में बहुत से गौसदन चल रहे हैं, आपका जो पशुपालन विभाग है वो गौसदनों के संदर्भ में क्या कुछ कार्य करता है? भैया, आपने आज के संदर्भ में एक बहुत पर्टिनेंट और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है। हमारे प्रदेश में एक राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग बना है और जो सिर्फ इसी कार्य को देखता है। इसमें हमने काफ़ी काउ सेंचुरीज़ भी बनाई है और गौशालाज भी हैं हमारी। तो 45 गौशालाज हैं जो हमारी अभी यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। और मैं अभी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस भी गौशाला में जो भी गौ सेवा आयोग के साथ रजिस्टर्ड है, जिसमें 30 से ज़्यादा जानवर हैं, अभी तक तो हम उनको 700 रुपये पर जानवर हर महीने उनको दे रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने ये जो राशि है इसको 1200 कर दिया है, 1200 रुपये कर दिया है। और जुलाई माह से हम 1200 के हिसाब से ये जो राशि है वो और हम जो गौ सेवा जो हमारी गौशालाएं हैं, जो लोग इनका संचालन कर रहे हैं, हम उनको देंगे। एक सुन्नी में बहुत बड़ी गौशाला है, कई जगह हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी गौशाला हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी है। और अभी अप्रॉक्सीमेटली 2300 जो जानवर हैं हमारे, वो हमारे गौशालाज में हैं, जिनको हम ये राशि जो है जो हम दे रहे हैं हर महीने। डॉक्टर नीरज मोहन, जब कोई बच्चा बीमार होता है या इंसान बीमार होता है तो परिवार के लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि उसको बढ़िया से बढ़िया इलाज देना है, चाहे उसको चंडीगढ़ पहुंचाए, चाहे उसको दिल्ली पहुंचाए। लेकिन जब पशुओं की बारी आती है तो कई बार हमारे जो ग्रामीण लोग हैं वो ग्रामीण इलाजों के चक्कर में फंस जाते हैं। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि पशुओं को जलाया तक जाता है इलाज के चक्कर में। वो जो मिथ है, वो जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने इलाज में फंसे रहते हैं, विशेषज्ञों से सलाह नहीं लेते, उनको आपका संदेश क्या है? जी, मेरा सबसे यही संदेश है कि आप जो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल है, अब तो हमारे पास हर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो मेडिसिन के हैं, चाहे गायनी के हैं, चाहे सर्जरी के हैं, जो भी हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं और लेटेस्ट उपकरण हैं। तो मेरी सब पशुपालकों से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में संपर्क करें और जो हमारी सुविधाएं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्वैक्स के चक्कर में ना पड़े। लेटेस्ट इलाज जो हैं, एनिमल्स के, जानवरों के खून की जांच कराएं, उनके टेस्ट कराएं और उसके बाद ही जो बेस्ट आपको सुविधाएं हैं वो आपको मिलेगी और घर द्वार पे मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा 1962 है, इसका आप वो करें। और इसके अलावा हम रूटीन में फर्टिलिटी कैंप्स भी लगाते हैं, जैसे हम कई बार सुन्नी में लगाते हैं, कई बार रामपुर में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं। हम कैंप्स लगाते हैं जहाँ पे जो बांझपन की प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है, लोग अपने लाते हैं और हम उनको ऑन द स्पॉट दवाइयाँ भी देते हैं, सब कुछ करते हैं।
और इसलिए हमारे पास वो आके इसकी वो लें। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज चाहे वो पेट्स हैं चाहे स्ट्रे डॉग्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत महंगे महंगे जो डॉग्स हैं वो आज शहरों में और ख़ासकर जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग पालते हैं। उसके लिए भी पशुपालन विभाग का जो हॉस्पिटल्स हैं वो वेल इक्विप्ड है। आपके कहने का अर्थ है कि पशुपालन विभाग की हमारे पशुपालकों को सहायता लेनी चाहिए। डॉक्टर नीरज मोहन, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपने इस कार्यक्रम में की है और आपके द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया है पशुपालकों को वो उनके बहुत काम आएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं से आप कैसे जुड़ सकते हैं। जो सीमांत किसान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान रहते हैं, वो इन योजनाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे अपने पशुधन को संरक्षित करके उनकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अपनी आय भी दोगुनी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में इसी तरह के विषयों को लेकर हम आपके समक्ष आते हैं। आज्ञा दें, नमस्कार।